अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाजरीन, आजकल टैक्सों की वजह से ताजिर बरादरी और ट्रांसपोर्टर सरापा एहतजाज हैं। बिजली के बिलों में जो टैक्स लगाए गए हैं, टैक्सों के रेट में जो इजाफा किया गया है, ट्रांसपोर्टर भी, ताजिरों ने भी हड़ताल की कालों का ऐलान किया हुआ है। बिजली के बिलों में कौन से ऐसे नए टैक्सेस लगे हैं जिसकी वजह से ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज है, और कौन कौन से ऐसे टैक्स हैं जो अवाम के लिए वबाल जान बने हुए हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गुफ्तगू करने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, उसमें माहिरीन क्या कहते हैं। आज जो मुझे दावत दी गई है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो नया फिनांस एक्ट 2022 इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर जो सेल टैक्स चार्ज किया गया है, जो इम्पोज किया गया है, उसके बारे में आज मुझे दावत दी गई है कि मैं अपने ख़यालात का इजहार करूं। तो जब इस सेक्शन को जब इंट्रोड्यूस किया गया तो उसका नतीजा ये निकला कि उसका पहले से गवर्नमेंट का कोई होमवर्क मौजूद नहीं था। अब बहुत से ऐसे यूनिट हैं जो सिक हो चुके हैं, जो नहीं चल रहे, उनके ऊपर भी टैक्स अगर उसका ज़ीरो भी है, उसकी रीडिंग उसकी आ रही है, ज़ीरो यूनिट वो कंज्यूम करता है, उसके ऊपर भी उसका 3,000 रुपया उसका चार्ज होगा। यानी ये उन्होंने जो पहला स्लैब उसका इंट्रोड्यूस करवाया है वो है 0 से लेके 30,000 तक, जिसके ऊपर जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में जिसका नाम है उसके ऊपर 3,000 चार्ज होगा, और जिसका जो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है उसका डबल टैक्स यानी 6,000 रुपया उसके ऊपर चार्ज होगा। उसके बाद दूसरा स्लैब इन्होंने जो इंट्रोड्यूस करवाया है वो है 30,000 से 50,000 तक, जिसके ऊपर टैक्स जो है वो 5,000 फाइलर के लिए और नॉन फाइलर के लिए 10,000, और जो उसके बाद तीसरा स्लैब फिर वो आ जाता है 50,000 से लाख का, उसके ऊपर जो है वो 20,000 रुपया टैक्स चार्ज होता है। लेकिन जब इसको टैक्स की इम्पोजिशन की गई तो उससे पहले चूँकि होमवर्क नहीं किया गया था, उसका नतीजा ये निकला कि वो तमाम फैक्ट्रियाँ, वो तमाम यूनिट्स जो कि बंद हो चुके हैं, उनका अगर ज़ीरो भी है तो ज़ीरो अगर उनका यूनिट कंज्यूम हुआ है तो उसके ऊपर 3,000 रुपया ये मैंडेटरी टैक्स उसके ऊपर चार्ज होगा। नंबर 2, ये 3,000 टैक्स इम्पोज होने की वजह से उसके ऊपर इनकम टैक्स जो है वो भी चार्ज होगा, क्योंकि वो जो 3,000 है उसी रकम को वो लेके जब कंप्यूटर आगे चलेगा तो वो उसके ऊपर इनकम टैक्स भी चार्ज करेगा। तो इस तरह से ज़ीरो यूनिट जो है कंज्यूम करने वाले का भी जो बिल है वो भी मिनिमम जो है वो तकरीबन 3,250 रुपये अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस आएगा। अगर इसमें कोई दूसरे उसके जो फ्यूल एडजस्टमेंट है या कोई दूसरे चार्जेस लिए जाते हैं तो वो उससे अलहदा होंगे। इससे सबसे बड़ा जो नुकसान है वो उसका, अगर तो इसको यूनिट के कंजम्पशन के ऊपर लिया जाता तो शायद ये जो है वो बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता, लेकिन चूंकि इसको डायरेक्टली उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया है बग़ैर उसके यूनिट की कंजम्पशन के या बग़ैर उसकी एक्टिविटी के, तो इसकी वजह से उसका जो उसका रेट है वो बहुत हाई और ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम जो हैं वो लोगों को आ रहे हैं। चूँकि इस वक्त माशी मुश्किलात जो हैं वो लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और पूरी मार्केट में इस टैक्स के ख़िलाफ़ एक शोर मचा हुआ है। नंबर 2, अब महकमे के पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है जिससे वो ये डिटरमिन कर सके कि ये जो बंदा जिस मीटर से हम इसका रीडिंग ले रहे हैं, जिससे हम इसको टैक्स चार्ज कर रहे हैं, ये टैक्स पेयर है या नहीं है। क्योंकि ये मैकेनिज़्म ना होने की वजह से लोगों के लिए बेतहाशा परेशानियां पैदा हो गई हैं, और उसी परेशानी के आलम में लोग अब मुख्तलिफ़ जगह पे एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं। तो इसमें चाहिए गवर्नमेंट को कि ये पहले उसमें कोई होमवर्क करे और इसको एक्टिविटी बेस करके फिर उसको अगर वो बनाएं तो ये
सिस्टम कामयाब हो जाएगा। ये तकरीबन हर बंदे को इस बात का पूरी तरह से एहसास है कि इस वक्त जो मुल्की मईशत के हालात हैं वो इंतहाई दगरगू हैं, जिसकी वजह से इसको मुल्क को बचाना जो है वो मकसूद है, और मुल्क इसी सूरत में बच सकता है अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दें। लेकिन अनरियलिस्टिक किस्म के टैक्स जो है वो चार्ज करना और उनको लगाना, ये मुल्की मईशत की इंसेंटिव, किसी किस्म का कोई इंसेंटिव मुल्की मईशत को इससे नहीं मिलता, बल्कि इसमें लोगों की एक नफ़रत का जज्बा है। तो मेरी अरबाब इक़्तिदार से ये दरख्वास्त है कि ये इस इशू को जो उन्होंने बिजली के बिलों के ऊपर सेल टैक्स चार्ज किया है उसको रिव्यू करें और उसको एक्टिविटी बेस बनाएं, ताकि लोगों को उतना ही टैक्स लगे जितना उसने कोई काम किया है, जितना उसने यूनिट कंज्यूम किए हैं। अब यहाँ ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करने वाले के ऊपर भी उतना ही टैक्स चार्ज किया जाएगा जितना कम ज़ीरो यूनिट करने वाले के ऊपर चार्ज होता है। तो दूसरा ये है कि इसको अगर कंसिडर करेंगे तो दूसरा, अगर वो बंदा जिसने ये किया है आल्दो के उसके लिए एग्जम्पशन आ गई, उसका केस जो है वो टोटल ऑडिट में नहीं आएगा, महकमे की तरफ से कोई नोटिस नहीं आएगा, लेकिन अब वो अपनी इनकम को किस तरह से कंप्यूट करेगा वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में इस चीज़ को कैसे लेके जाएगा। वो ये उसकी इम्प्यूटेबल इनकम होगी, उसकी बिजनेस इनकम होगी, वो किस तरह से अपनी वेल्थ स्टेटमेंट और उसकी रिकन्सिलेशन जो है उसको करेगा। तो ये भी एक उसके अंदर चीज़ें जो हैं वो सेटल होने वाली रह गई हैं, क्योंकि ये सारा टैक्स जो है वो आनन फानन ही लगाया गया है। तो इसका होमवर्क करना वक्त की अहम ज़रूरत है।